हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर चालू है सर्कल। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 3.4 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक सीख लिया था, तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.4 आप लोग सीख रहे थे ज्योमेट्री के अंदर थर्ड चैप्टर सर्कल में। 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हुआ था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो अपना टेक्स्ट बुक है साथ में लेके बैठो और क्वेश्चन को मैं जब कराता हूं उसके पहले आपको पढ़ लेना है, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखो। इन फिगर 3.58 मींस इन दिस फिगर seg rs is the diameter of the circle given, देखो याद से पहले पढ़ लो। seg rs is the diameter of the given circle with center o point t lies in the exterior of the circle. There is a point t which is exterior to the circle. circle के बाहर कोई एक point है t and prove that angle rts is an acute angle. हम लोगों को प्रूव करना है कि जो एंगल rts है, यहां से आर टी एस, यहां से एक एंगल है आर टी एस, सपोज ये पॉइंट है। तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल अक्यूट एंगल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, दिस इज अक्यूट एंगल। ओके, तो यहां पर गिवन है, टू प्रूव है। तो सबसे पहले आप गिवन में लिख दोगे, क्या लिखने वाले हो गिवन में, इन गिवन यू विल राइट सेग आर एस इज अ डायमीटर, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखना, सेग आर एस इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कल। ओके, ये गिवन है। और क्या दिया है, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, वो भी लिख सकते हो, पॉइंट टी लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो आपको गिवन में लिखना चाहिए। यहाँ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूव, टू प्रूव लिखना चाहिए, गिवन के बाद टू प्रूव एंगल आरटीएस, एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की मीनिंग क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री। कोई अगर एंगल है वो 90 डिग्री से कम मेजर का होता है तो हम उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। प्रूफ, अब कोई भी एंगल एक्यूट एंगल जैसे मैंने बताया 90 डिग्री से कम होगा तो ही होगा। थोड़ा सा उसके ऊपर भी बता दूं, देखो इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ऐसे हो गया 90 डिग्री से लेस है, 90 से लेस तो एक्यूट एंगल, और ऐसे हो गया मोर देन 90 तो ऑब्ट्यूज एंगल। हमको ऐसा एक्यूट एंगल प्रूफ करना है। थोड़ी बहुत बातें आपको याद रखनी चाहिए कि अगर समझो कोई सर्कल है, जस्ट लाइक दिस, देयर इज एनी सर्कल एंड कोई डायमीटर है। अगर कोई डायमीटर है, इस डायमीटर से अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हम लोग इस तरह से एंगल इस तरह से बनाते हैं तो ये हमेशा राइट एंगल होता है। कभी भी याद रखो, डायमीटर से जो भी एंगल सर्कल के ऊपर होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। एंगल ट्रेस्ड बाय डायमीटर ऑन अ सर्कल इज राइट एंगल, याद रखना कभी भी। और एक बात और याद रखनी, कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर तीनों भी एंगल को प्लस किया सो यू विल गेट 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस करने के बाद आपको 180 डिग्री मिलता है, ये याद रखना है। अभी ये सपोज अगर इसमें से ये सपोज 90 डिग्री है सपोज ये, तो ये दोनों मिलके, तीनों मिलके 180 होनी चाहिए। अगर ये अकेला 90 है तो ये दोनों मिलके 90 हो गए। इसका मतलब ये दोनों अक्यूट एंगल हो गए। मतलब क्या कि अगर कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 है तो बाकी के दोनों अक्यूट एंगल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको मालूम होना चाहिए सम करने के लिए। अब ये सम आगे बताता हूं मैं। अब देखो इसके अंदर कैसे मैं प्रूफ करूंगा ये एक्यूट एंगल है, इसके लिए मैं हेल्प लूंगा डायमीटर की प्रॉपर्टी का। क्या है डायमीटर की प्रॉपर्टी, सपोज यहां से ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं आरटीएस, इसको नाम देते हैं पी। इस पी से अगर मैं इस एस को ज्वाइन करता हूं, सपोज आई विल ज्वाइन दिस पॉइंट एस, तो होगा क्या, ये अपने आप में एक ट्राइंगल बन गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल, आरपीएस। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया, देखो कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, ड्रॉ सेग पीएस, या तो ज्वाइन पॉइंट पीएनएस, इस तरह से करते ड्रॉ सेग पीएस, इस तरह से कर दिया। नाउ दिस इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल आरपीएस। प्रूफ लिखते हैं अब यहाँ पर, सो यू विल राइट
इन ट्राइंगल आरपीएस, ये जो ट्राइंगल है आरपीएस, इसके अंदर ये जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री होगा डायरेक्ट. वाई? बिकॉज दिस इज डायमीटर. सो यू कैन राइट बाय डायमीटर प्रॉपर्टीज, बाय डायमीटर प्रॉपर्टी, डायमीटर की प्रॉपर्टी से ये आर एस डायमीटर है, दैट्स वाई दिस एंगल आरपीएस इज 90 डिग्री. एंगल आरपीएस इज 90 डिग्री. क्या किया हमने, ये जो आरपीएस एंगल है इसको 90 डिग्री लाया. कैसे 90? बिकॉज ये डायमीटर है. डायमीटर से कोई भी एंगल जो ट्रेस होता है सर्कल के ऊपर वो 90 डिग्री होता है. इसको बोलते हैं डायमीटर प्रॉपर्टी. ओके, अभी देखो ये एंगल 90 है. अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला दूसरा एंगल, एंगल टीपीएस. हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल टीपीएस प्लस ये एंगल और ये एंगल आरपीएस. एंगल आरपीएस दोनों देखो लीनियर पेयर एंगल है. कभी भी याद रखो, इस तरह से कोई भी दो लीनियर पेयर एंगल होते हैं, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आता है. तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा. कैसे? दोनों को प्लस करके 180 डिग्री होता है. सो एंगल टीपीएस पता नहीं है, प्लस एंगल आरपीएस कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो आगे देखो, एंगल टीपीएस विल बी, एंगल टीपीएस इज इक्वल टू 90 यहाँ गया तो 180 माइनस 90, यू विल गेट 90 डिग्री. अब ये क्यों इसको प्लस किया, यू कैन राइट हियर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ये इसका रीजन है. रीजन हमेशा लिखते जाओ. तो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, पहले तो ये 90 है डायमीटर प्रॉपर्टी से, आर एस इज अ डायमीटर, सो देयरफॉर बाय डायमीटर प्रॉपर्टी दिस इज 90. बाद में क्या करो, ये एंगल भी 90 हो गया. ये 90 कैसे हो गया, लीनियर पेयर एंगल से. देन अब ये 90 हो गया. अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल टीपीएस, इन ट्राइंगल टीपीएस, ये जो ट्राइंगल है टीपीएस, इसके अंदर बात करेंगे. किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस किया, यहाँ पर लिखता हूँ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यानी क्या लिखना है मुझे एग्जैक्टली कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अब इसके एंगल कौन कौन से, देखो ये जो अंदर वाला ट्राइंगल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको रेड शेडो करता हूँ. इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये जो ट्राइंगल है. ओके, तो क्या है देखो, इसका एंगल पहले तो है ये पी टी एस, एंगल पी टी एस प्लस एंगल पी टी एस लिया. अभी ये लिखो पी एस टी प्लस ये एंगल टी पी एस, एंगल टी पी एस, तीनों को प्लस किया तो क्या आ गया 180 डिग्री. तीनों को प्लस किया तो 180 डिग्री आ गया. अब यहाँ पर देखो एंगल पी टी एस पता नहीं है, ओके, प्लस एंगल पी एस टी पता नहीं है, प्लस एंगल टी पी एस. देखो ये टी पी एस ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पर देखो, सो दिस इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल पी टी एस प्लस एंगल, अभी देखो जो पी टी एस है इसका नाम चेंज करके, पी टी है ना, पी टी एस इसका नाम चेंज करके आर टी एस कर सकते हैं. जो पी का नाम चेंज करके आर कर दिया, आर टी एस, क्योंकि देखो एंगल वही है, पी टी एस को आर टी एस लिख दिया. एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 उस तरफ गया तो माइनस 90 डिग्री. अब क्या हो जाएगा देखो, एंगल आर टी एस प्लस एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज व्हाट 90 डिग्री. अब देखो यहाँ पर हमने जो 90 डिग्री लाया, ये 90 है. ये क्या है देखो, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर, ये दोनों जो एंगल है इनको प्लस करके 90 आ रहा है, बिकॉज ये अकेला 90 है, तीनों को प्लस करके 180 होता है. तो अगर समझो आर टी एस और पी एस टी दोनों मिलके 90 है, ये और ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री है. इसका मतलब क्या, ये जो आर टी एस है, एंगल आर टी एस है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री. ये लेस देन 90 होगा बिकॉज आर टी एस में पी एस टी को प्लस किया तो 90 आता है. समझने की कोशिश करो, आर टी एस में पी एस टी को प्लस करेंगे, इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो 90 आएगा. इसमें इसका मतलब दोनों एंगल अक्यूट एंगल है, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, बोलते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों छोटे होते हैं 90 से. तो ये दोनों अक्यूट एंगल है, वो हमने प्रूफ करके दिखाया यहाँ पर. तो ये 90 से कम है. प्रूफ क्या करना था, एंगल आर टी एस इज एन अक्यूट एंगल. सो आई विल राइट हियर देयरफॉर एंगल आर टी एस इज एन अक्यूट एंगल, और यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड. क्या लिखेंगे हम लोग, हैंस प्रूव्ड. यहाँ पर जो पीटीएस को आरटीएस किया तो वहां पर आप लिख सकते हो सेम एंगल्स विथ डिफरेंट नेम्स. ओके, रीजन सेम एंगल्स विथ डिफरेंट नेम्स. कभी भी याद रखो एंगल वही है, उसका नाम बदल दिया. कैसे बदला था, ये था ना पीटीएस, पीटीएस उसको हमने आरटीएस कर दिया था. एंगल तो यही है टी, समझे. तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान था.
एक पॉइंट था वो टी जो सर्कल के बाहर था, एक डायमीटर था आर एस। हमको बोला था इस आर टी एस को अक्यूट एंगल प्रूव करके लाओ। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, एक पी एच ड्रॉ किया, बाद में बताया कि ये ट्राइंगल होगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल होगा उसके अंदर, बिकॉज ये डायमीटर है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर। ये 90 है तो ये 90 होगा, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल है। फिर इस ट्राइंगल की बात की है, इसमें ये 90 है, ये दोनों अक्यूट एंगल होंगे, सीधी सी बात। लेकिन वो बोलेगा करके दिखाओ, तो हम बोलेंगे ठीक है, तीनों को प्लस करके 180 आता है, ओके, बट ये 90 है तो इन दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके 90 आएगा, मतलब वो दोनों 90 से छोटे होंगे। वन एंगल विल बी लेस देन 90, बोथ एंगल्स विल बी, बट हमको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, इसलिए एंगल आरटीएस इज लेस देन 90, देयरफॉर एंगल आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल, हेंस प्रूफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप इसको प्रिपेयर करना, हर एक क्वेश्चन को लिख के करना है, सिस्टमेटिक करना है, डायग्राम हमेशा ड्रॉ करना। ज्योमेट्री इज इम्पॉसिबल विदाउट फिगर्स, ओके। तो डायग्राम ड्रॉ करना, गिवन लिखना, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन लिखना, प्रूफ। जब भी प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आते हैं ना, प्रूफ करो, तो याद रखना गिवन, टू प्रूव और प्रूफ लिखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो तो लिखने का, या हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो नहीं लिखने का, ओके। अगर कुछ वैल्यू फाइंड करना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द लेंथ, मेजर ऑफ लेंथ, फाइंड द मेजर ऑफ आर्क, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, दैट टाइम ये गिवन टू प्रूव, प्रूफ नहीं लिखने का, दैट टाइम सॉल्यूशन लिखने का और सॉल्व करने का। समझ में आया? चलो इसको कॉपी करो सब लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। हम लोगों को प्रूफ करना है कि अगर कोई एक रेक्टेंगल है, जस्ट लाइक दिस, इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, यू कैन नेम इट ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। सो अगर कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी, सो ये जो रेक्टेंगल है, दैट रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। So what is given? Given that quadrilateral ABCD is a rectangle, ये दिया हुआ है कि ये जो quadrilateral है ये rectangle है। प्रूफ क्या करना है? To prove quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral, okay, ये है given to prove। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो खुद से डायग्राम ड्रॉ करना, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसको नेमिंग भी खुद से करना। अब यहाँ पर नाम वगैरह कुछ नहीं था, हमने खुद से नाम दिया, डायग्राम ड्रॉ किया और उस नाम के अकॉर्डिंग गिवन है टू प्रूव लिख दिया। नाउ हाउ टू प्रूव दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपने इस चैप्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तब होता है जब उसके ये चारों के चार पॉइंट होते हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं। मतलब जस्ट लाइक दिस, इफ देयर इज अ साइकिल and all the four vertex और vertices are on the circle, सर्कल के ऊपर ही है, तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बट यहाँ पर कोई सर्कल वगैरह तो दिया नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे साइक्लिक है? सो देयर वाज अनदर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी थी, याद करो, कि अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स, उनका टोटल 180 डिग्री होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, और वैसे इसका और इसको टोटल करोगे, प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो उस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ में हम बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। कैसे मालूम? बिकॉज इट इज गिवन, दिया हुआ है। इसका मतलब कोई भी रेक्टेंगल होगा, सो एंगल ABC और डी, इनकी वैल्यू आपको पता होती है ना। फॉर एवरी रेक्टेंगल द एंगल्स आर, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। हर एक रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द मेजर इज 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर मेजर लिख सकते हैं, एम लिख सकते हो सबके आगे। तो ये एक रेक्टेंगल के अंदर हो गया। नाउ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स करो। ओके, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी, ए प्लस सी करो, मेजर एंगल ए प्लस सी, ए और सी दोनों 90 है, 90 90, 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री, याद रखना है, हो गया। और बी और डी को भी प्लस करो, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू बी भी 90 डी भी 90, तो 90 प्लस 90 तो वो भी 180 डिग्री। मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है पता है ना?
टोटल करने पर प्लस करने पर 180 डिग्री आता है। देयरफॉर बाय थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम पढ़ा था आपने, उससे क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट हम लोगों को क्वेश्चन में पढ़ोगे तो इसका नाम नहीं दिया था ABCD, सीधा बोला था रेक्टेंगल, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेक्टेंगल क्या क्वेश्चन था देखो, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये लिखना जरूरी है, यस, क्योंकि क्वेश्चन में ABCD PQRS है नहीं, तो जो क्वेश्चन में पूछा वो लाना चाहिए। कितना इजी है देखो, कितना मजेदार है, इंटरेस्टिंग है एकदम, बट उसको सिस्टमेटिक लिखना चाहिए, 2-2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छे से आएगा। ओके चलो कॉपी करो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने इस लेक्चर में देखा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपको सिखाया। जो आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। मिलते हैं इसी तरह के और भी लेक्चर्स के साथ अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।